बहुत ही स्नेह और सम्मान दे योग प्यारे धर्म संबंधियों और उपस्थित जनों, ये जो भाव प्रकाश की सभा है, ये श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी कराया करते थे। सालों साल तक वो ये सभा कराते थे और इस सभा में जो परिवर्तन हुए हमारे सामने हुए। इस साल ने बहुत कुछ देखा है, इसमें बड़ी गैर मामूली घटनाएं पैदा हुई हैं और वो घटनाएं इसी भाव प्रकाश की सभा में हुई हैं। तो मैं जब शुरू में पहले दिन गया तो मुझे ये नहीं पता था कि भाव प्रकाश क्या होता है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी और तरह की है, सारा कुछ और है। तो मैंने एक सभा सुनी, वो कमाल की थी, दूसरी सुनी वो सिर्फ ज़्यादा अच्छी लगी, फिर तीसरी सुनी, पांचवी सुनी तो कमाल हो गया। और फिर इतनी ज़ोरदार प्रेरणाएं पैदा हुई कि मैं देव समाज का ही हो गया। और फिर वहाँ एक मजाक की बात भी हुई, मेरे साथी कहने लगे अभी आपने भाव प्रकाश की सभा नहीं सुनी। तो मैं समझा कि भाव प्रकाश किसी आदमी का नाम है कि अभी श्री ईश्वर सिंह जी आए हैं और आए हैं, ये भाव प्रकाश जी आप आएंगे कमाल हो जाएगा। तो फिर पता लगा कि भाव प्रकाश की सभा तो वो जो लोग शामिल हुए हैं वो उनके संबंध में जो कुछ उन्होंने देखा है, सुना है, जो उनके जीवन पे असर हुआ है उसका बयान करते हैं। इसलिए जोरदार जब प्रेरणाएं पैदा होती हैं तो मनुष्य बेबस हो जाता है। जब प्रेरणा ही नहीं पैदा होती तो फिर ठीक जैसे टुट्टा टांगा होता, कभी टिचक टिचक, कभी वो चल पे, कभी खड़ा हो गया, कभी तो घोड़ा इधर हो गया, वो ऐसे होता रहता है। तो इस दफ़ा वैसे तो हर उत्सव के ऊपर भी बहुत कुछ सुनने को और महसूस करने को मेरे सामने होता रहा है। ये जो इस समय जो उत्सव हुआ वो पहले उत्सव से उसमें काफ़ी कुछ फर्क था। ये बिल्डिंग यहाँ बनी, ये जो धर्म संबंधियों में निराशा थी बड़ी, तो वो आशा में बदल गई कि देव समाज कुछ कर सकती है। उसके साधन बेशक हमारे ऐसे नहीं होते, लेकिन हमारा ये विश्वास था कि अगर हम भले काम करेंगे तो हालात बनते चले जाएंगे। वो हालात बन गए और आज हमारे पास बहुत शानदार यहाँ कैंपस है। हर जगह ही ऐसे हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और उसकी वजह जो है वो एक ये है कि मैंने धन्यवाद देना है सबको इसलिए भी कि जब ये मुझे मेरा नाम लेते हैं कि श्रीमान जी ने, ऐसी बात नहीं है। वो हमारा टीम वर्क है। हमारे जो साथी हैं, खास तौर पर काउंसिल के जो मेंबर हैं और दूसरे जो काम करने वाले हैं, उन्होंने बहुत कुछ संभाल लिया है, बेफिक्र कर दिया है। तो वो काम करते हैं वहाँ, ये ठीक है, उत्साह मिलता है आपस में काम करने से। तो उसकी वजह से इस दफ़ा इंतज़ाम भी बहुत बेहतर हुआ और ये और भी हालात बहुत अच्छे हुए। तो जो सभाएं हुई और जो इसमें भजन गाए गए वो बहुत प्रेरणादायक थे। उनमें सब ने अपने जिन्होंने सभाएँ कराई उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। हर किसी ने अपनी तैयारी से सभाएँ कराई हैं और लोगों ने उनसे उत्साह भी उनको प्रदान हुआ है। ख़ास तौर पे मैं कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत काम किया है और हमारे पास काउंसिल में ऐसे मेंबर हैं कि जिनकी ईमानदारी का, जिनकी सच्चाई का बहुत बड़ा असर है लोगों के ऊपर। हमारे यहाँ श्रीमान जगदीश जी बैठे हैं यहाँ,
वो कौंसिल के मेंबर हैं, उनकी वो हिमाचल के रहने वाले हैं। हमारे पास मॉडल है, देव समाज में मॉडल है। ये जिस कौम के पास मॉडल नहीं होंगे वो कौम रह जाएगी। तो मॉडल अब हमारे वैसे तो बहुत उसमें पतन आ गया है सारी दुनिया में। पहले बड़े मॉडल थे, लोग उनको देखते थे, उनके पीछे चलते थे, उनकी बातें सुनते थे। तो हमारे पास कौंसिल में मॉडल है। ये श्रीमती जगदीश जी का, भारद्वाज जी का मैं जिक्र कर रहा था। ये हिमाचल में कम्युनिस्ट पार्टी के जो इनका ट्रेड यूनियन है उसके प्रधान हैं, और इनकी ईमानदारी का ये आलम है कि आप जानते हैं कि जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है ये आपस में एक दफ़ा बहुत इनका फ़र्क है। और ख़ासतौर पर बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी का तो बात ही छोड़े, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। लेकिन इन्होंने अपने ईमानदारी से, सच्चाई से ऐसी घटनाएं छोड़ी हैं जो शायद ही किसी प्रांत में हुई हो। जो भी नई पार्टी वहाँ बनती है, पहले कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी, तो जो कांग्रेस के वहाँ पे गवर्नमेंट थी उसने कहा कि उन्होंने जो कमेटी एक बना, इनकी कमीशन है जो गवर्नमेंट बनाती है और उसकी बड़ी पावर होती है। 15 लाख से ऊपर जो टैक्स हैं सारे वो ही रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को। तो उन्होंने इनको मेंबर बना लिया कांग्रेस ने। ये कम्युनिस्ट हैं, इनको मेंबर बनाया उसका। फिर दूसरे आ गए, दूसरी गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की। बीजेपी ने जब वो देखा, पहले शायद बीजेपी ने बनाया इनको, उन्होंने बनाया कि जो कमीशन है उसके मेंबर भारद्वाज जी को बनाएंगे। अब ये कहाँ बीजेपी, कहाँ कम्युनिस्ट है, ये क्या होने क्या लगा था। तो मैंने कहा ना, आप मॉडल क्रिएट करें, घटनाएं छोड़ें, तो जो विरोधी हो जाते हैं वो भी झुक जाते हैं। तो उन्होंने इनको मेंबर बनाया बीजेपी ने। उन्होंने फिर कहा कि अपने जो साथी थे उनको कि भारद्वाज जी को लोगों ने आपत्ति तो की कि उनको काहे को बना रहे हो। उन्होंने कहा इसलिए बना रहे हैं कि अगर भारद्वाज जी कमीशन के मेंबर रहेंगे तो बाकी के जेल जाने से बच जाएंगे। और उसके बाद फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, उनके पास जो वो कमीशन के मेंबरों की वो लिस्ट गई। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये कौन कौन है, उन्होंने बहुत बताया और साथ कहा कि पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में भारद्वाज जी जो कम्युनिस्ट हैं उनको मेंबर बनाया गया था। तो उन्होंने कलम पकड़ी, कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे और किसी एक और का नाम काट दिया। वो तो वहाँ तो उसमें बड़े दिग्गज आदमी होते हैं, IAS भी होते हैं और होते हैं, उन्होंने इनका नाम डाल दिया। तो जब उन्होंने पूछा अपने जो आदमी थे वहाँ पे और दूसरे अधिकारी थे कि आपको इनको, मैं पूछा नहीं आपने मुझे कि क्यों आपने उनको काट दिया है और भारद्वाज जी को डाल दिया है। उसने कहा इसलिए डाला है कि आप कैद से बचाएंगे। यही इतनी उस पहलू में इतनी सच्चाई है, इतनी इनके अंदर ऑनेस्टी है, इतनी अपराइटेडनेस है। ये बहुत देर से सेवक हैं देव समाज के, और ये ऐसे सेवक हैं कि जिनके ऊपर विश्वास गवर्नमेंट करती है। अब फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने साल तक इन्हें नहीं बनाया। 1 साल के बाद फिर उनको कैबिनेट मिनिस्टर का फ़ोन आया कि भारद्वाज साहब आपको हम बनाना चाहते हैं मेंबर। अब फिर मेंबर बना लिया। तो ये हमारे पास मॉडल है। देव समाज के जो कौंसिल है, जो देव समाज के सेवक हैं, वो मॉडल रहे हैं। वो सरदार सामन सिंह जी जो थे, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि ये आदमी ऐसा है कि इंडिया में हमने ऐसा आदमी ऑनेस्ट नहीं देखा। ये तहसीलदार है, ये जब गोदावरी करने जाते हैं घोड़े के मुंह के ऊपर कोबरा चाड़ देते हैं ताकि वो किसानों को पत्ता भी ना खा जाए। ये ऑनेस्टी है। तो इसलिए देव समाज के पास बहुत छोटे छोटे सेवक भी जो हैं वो अपनी मोरालिटी से, अपने उच्च जीवन से और उन घटनाओं से उन्होंने इर्द गिर्द को जीता है।
इसलिए हमें और उसमें एक ही बात है कि लोग वही आगे आए जो संगत में आते थे, और देव समाज के साथ जिनका संपर्क रहा, बहुत गहरा संपर्क रहा। और इनकी एक बात और बताता हूँ कि बहुत देर हो गई, बहुत साल हो गए, तो इनको एक तब श्रीमंत धर्मपाल जी शर्मा थे, तो अब ये तो कोई तो आदमी जैसे हैं, वो कमाल के हैं। तो इनको उन्होंने कोई कमरे की ज़रूरत थी, तो इन्होंने कहा कि आपको गुरबत आश्रम में एक कमरा दे देते हैं, आप यहाँ आ जाओ, आपकी धर्मपत्नी है, शायद बच्चा भी था कुछ समय को, तो आप यहाँ ठहर जाओ। वहाँ ठहर गए। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये कम्युनिस्ट है, इसको फिर आप उठाएंगे कैसे, ये तो उठेगा नहीं। तो इनको जब कहा गया कि श्रीमा जी को देव समाज में कुछ लोग चाहते हैं कि आप चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कोई और होता तो कहता कि मैं 5 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए। इन्होंने शाम को ही अपने एक फ्रेंड से कहा कि मैं आज ही कमरा छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे अपने यहाँ कुछ दिन ठहरने दे, तो फिर मैं किसी बार कमरा इंतज़ार कर लूँगा। तो ये जो हमारे काउंसिल के मेंबर हैं, मैं उनका जिक्र नहीं सारा कर सकता। एक एक पहलू में उनकी जो घटनाएं हैं वो ऐसी कमाल की हैं कि लोग झुक जाते हैं इनके आगे। जब मैंने इनको लिया काउंसिल में, तो कुछ लोगों ने कुछ अपने विचार होते हैं, उनके विचार थे कि भारद्वाज जी बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ये तो आपके साथ झगड़ा हो जाएगा इनका, ये बात नहीं मानेंगे। मैंने कहा बात सुनो, हमारा जो पूज्य भगवान का लक्ष्य है वो ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस है, तो इसके ऊपर हमारा झगड़ा कैसे हो जाएगा? जब हम भी सच्चाई पे चलते हैं, हम भी भलाई पे चलते हैं, हम भी सुंदरता को लाइक करते हैं, तो झगड़ा काहे का हो जाएगा? तो फिर वो लोगों का वो डर खत्म हो गया कि कोई बात नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो इसी तरह और भी हमारे साथी हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। मेरे आज दिल में आ रहा था कि मैं अगला महोत्सव जो है जो ये कराऊँ कि देव समाज में जो मॉडल हैं उनका मैं जिक्र करूँ। अजीत कौर एक बहुत साहित्यकार हुई है पंजाबी की, उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैं लंदन में गई, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ एक पादरी से मेरा मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे बताया उनको, पहले का पादरी ने मुझे बताई, फिर मैंने बताया कि हमारे पास कितने महान आत्मा हुए हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, गुरु साहिबा ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हैं। तो कहता वो बड़ा गंभीर हो गया पादरी, और उसने मुझे कहा कि आप जो सिख हैं सब नरकों में जाओगे। मैंने कहा नरकों में क्यों जाएंगे? कहते नरकों में जाएंगे कि आपके पास ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं, तो आप उनको बता ही नहीं रहे लोगों को, किसी को दुनिया में, कि आपके पास इतने सेक्रीफाइस करने वाले लोग हैं, इतने सच्चाई पे चल के उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, सिर कटाए हैं, ये आपने दुनिया में क्यों नहीं बताया? अब तो सब नरकों में जाएंगे। मुझे बैठे बैठे आ रहा था कि ये हम हैं तो नरकों में जाने वाले। हमने बताया ही नहीं लोगों को कि हमारे पास मॉडल हैं, श्रद्धे श्रीमद देव सिंह जी मॉडल हैं, श्रद्धे भाई मोहन देव जी मॉडल हैं। श्रद्धे मोहन देव जी के मतलब ये वो उन्होंने हाई कोर्ट का जज बन जाना था जब छोड़ के आए, उससे पहले आ गए। तो उनके मतलब ये कहते थे हम सिंध के लोग कि हम देव समाज को उखेड़ सकते हैं, लेकिन ये भाई मोहन देव जी का जो सच्चाई का, जो ईमानदारी का, जो पवित्रता का लाइफ है वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसका मुकाबला अकेले आदमी के नहीं कर सकते। उन्होंने अपना क्षेत्र कायम कर दिया। तो हमारी सच्चाई भलाई से ही हम लोगों को खींच सकते हैं अपनी तरफ, वही हमारी विरासत है। हम वैसे थोड़े बहुत हैं, इसलिए मुझे इस दफ़ा बहुत ही खुशी हुई कि धर्म संबंधी बहुत बड़ी तादाद में आए। अब तो चले गए बहुत सारे, लेकिन कल की सभा में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ थे। हमारे पास ऐसे ईमानदार मॉडल लोग थे। मुझे मानी बोरा जी याद आ गए, उन्होंने जब स्कूल बनाया दिल्ली का, शरद काका जी भी नाल थे, साथ थे उनके, तो उनको ज़रूरत पड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट की। तब सीमेंट जो था वो उसका वो होता था, परमट होता था।
उस परमिट के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लिखी और उन दिनों उनकी जो टांग थी वो फ्रैक्चर हो गया था और वो स्ट्रेचर के ऊपर उसके चल रहे थे पौड़ियों के ऊपर। तो वो जब लेने गए तो वहाँ जो बिल्डिंग थी वो 5वीं बिल्डिंग के ऊपर वो उनका ऑफिस था। बिजली चली गई तो बोरा जी कहने की कोई बात नहीं, अगर बिजली चलेगी हम वहाँ चले गए। तो वो जो उनके द्वारा एक क्रिसिस के द्वारा वो चढ़ गए 5वीं मंजिल पे चले गए। तो जब उस बड़े ऑफिसर से मिले और कहा कि हम स्कूल बना रहे हैं, ऐसा हमारा काम है, ऐसा हमारा मिशन है, ऐसे हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? कहते 100 बोरी सीमेंट चाहिए। तो उसने कहा 100 बोरी आपको नहीं मिल सकता, राशन का ज़माना था बड़ा। तो चुप कर गए। उन्होंने कहा जी बताइए फिर कितना देंगे? तो उसने कहा 1000 बोरी देंगे, 1000 बोरी सीमेंट आपको मिलेगा और आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आदमियों को भेज दें, सीमेंट जितना मर्जी चलो। ऐसी संस्थाओं के लिए तो हम सीमेंट देंगे और बड़े से बड़ा नियम जो उसको हम इधर उधर कर देंगे, उसकी कोई परवाह नहीं है, हम आपको 1000 बोरी सीमेंट देंगे, आप बढ़ाओ। तो ये जीवन का प्रभाव पड़ता है, बातों से नहीं हो कुछ होता। हम अपने जीवन से जब सैक्रिफाइस करते हैं, कुर्बानी करते हैं, दूसरों के लिए काम आते हैं, तो लोग भी हिलते हैं। तो हमारा जो देव समाज का काम है वो सारा इसी तरह ही हुआ है। तो इस दफ़ा जो इतनी तादाद में आए हैं और मैंने अपने साथियों को, मनोज जी हैं तो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं वहाँ, लेकिन इतना 2 स्कूलों के मैनेजर बनाए हुए हैं। ये कौंसल ने इनको, ये पहले प्रिंसिपल हैं जिनको और दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया, क्योंकि अनथक मेहनत करते हैं, ऑनेस्ट हैं, उसमें कुछ इधर उधर की बात नहीं करते और दूसरों के ऊपर प्रभाव है। और कई साल तक उनका जो स्कूल थे, तब शायद काका जी भी थे, वो रहे थे, जब वो दिल्ली के 10 स्कूलों में शामिल होते थे, आजकल भी शायद हो रहे हों। तो वो काम एक एक आदमी करता है, अपने जीवन से सारा काम होता है। तो इसी तरह ही पांडे जी हैं बैठे, ये हमारे ये कौंसिल के मेंबर हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये इतनी मुसीबत में से गुजर रहे हैं, इनके ऊपर भी और साथ इनके मैं भी लगा हुआ हूँ। वो उन्होंने मुझे भी लपेट लिया, वो झूठे मुकदमे हो रहे हैं, 5-6 मुकदमे चल रहे हैं। तो फिर भी ये अकेले हैं वहाँ पे, और कोई नहीं इनका साथी, वो श्री अकबरपुर में रहते हैं। अब लोगों का तो चक्कर बड़ा चला हुआ है, ईमानदारी जैसे पर लगा के उड़ गई है, तो उससे वो झगड़ा हो जाता है। जहाँ किसी को बैठाते हैं तो वो वहाँ कहता मैं ही मालिक बन गया। तो वो मुसीबत हमें झेल रहे हैं, हम उसकी भी हाल कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब हैं, ये वहाँ कोटकपूरा में हैं, ये पूरा क्षेत्र संभालते हैं, वहाँ अपना इनका पेशा भी है, वो भी करते हैं, लेकिन जब कौंसिल इनकी कोई ड्यूटी लगाती है वो करते हैं ये। तो इस तरह साथी जो हैं, मधु जी हैं, उनको भी हमने जिम्मेवारी दी हुई है, फिरोजपुर से अलावा बठिंडे की दी हुई है, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जगह जगह जो लोग हमारे कौंसिल के मेंबर बैठे हैं, वो इतना सवारी बैठे हैं सारा कुछ। वहाँ सोलन से हमें बेफिक्र कर दिया है भारद्वाज जी ने। तो इन्होंने कहा आप मुझे कह रहे थे कि उसने 20 करोड़ का हमारे ऊपर कर दिया है कि 20 करोड़ का इनको जुर्माना करो। अब ये तो चूँकि एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इधर भी करते हैं, तो वो कहते कोई नहीं मैं संभाल दूंगा, बस सारा कुछ ही, कोई ऐसी बात नहीं है फिक्र की। तो अगर मैं अकेले ने करना होता या किसी एक और ने करना तो कितना कैसे हो सकता था। उसी तरह हमारे जो साथी सेवक हैं आते, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, कर्मचारी हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, जो भजन गाते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और जो हमारे इंस्टीट्यूशन में हैं, पहले इंस्टीट्यूशनों में हमारा इतना देव समाज का काम नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब हमारे इंस्टीट्यूशनों की वजह से देव समाज का जो नाम है वो बहुत दूर दूर तक गया है। मैं पहले भी कल बता रहा था को, मैंने कहा जो मोगा स्कूल है उसमें श्रद्धा शिवंजमी सिंह ने 50 एकड़ ज़मीन दी, बाद में उन्होंने सारा वहाँ स्कूल की स्थापना की। तो उस स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ते थे
वो स्टूडेंट जो बाहर गए, बाहर के कंट्री में गए, उन्होंने देव समाज का नाम वहाँ पहुँचा दिया। जब हमारे श्रीमद धर्मपाल जी थे शर्मा, वो बड़े कुमार के सेवक थे लेकिन कर्मचारियों जैसे ही थे। तो जब वो मिलिट्री में थे तो उनकी सेरेमोनियल परेड होने लगी। जब वो पास आउट करते हैं तो वहाँ एक प्रतिज्ञा उनकी होती है कि ईश्वर को हाजिर नाजिर करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं देश के लिए वफादार रहूँगा। तो उनको जब वहाँ उन्होंने कहा, एक उनका रवाज था कि जिसको कोई आपत्ति हो वो 3 कदम आगे आए। अब वो सैकड़ों आदमी थे जो प्रतिज्ञा करने वाले थे। तो एक वो तो उसमें सिपाही थे, वो सिपाही हो या कोई कर्नल हो, बात भावों की होती है, भाव चलाते हैं। तो वो 3 कदम आगे निकल के खड़े हो गए। तो सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो गया, ये कौन आगे आ गया। कभी ऐसी घटना मिलिट्री में हो ही नहीं थी। तो वो मामला फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब, वो और भावों के थे। तो उन्होंने फिर एक मिशन मुकर्रर कर दिया और देव समाज ने भी लिखा और उन्होंने फिर तब ये प्रतिज्ञा हटा दी। तो वो रख दी कि मैं देश के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं वफादार रहूँगा, वो बना दी। तो वो ऐसे लोग थे, जब उनके ऊपर केस चला तो वो जब उनका लोग उनको मिल रहे थे और उनकी रोज़ पेशी हो रही थी, उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। तो एक कर्नल थे, फिर उनके साथ पेशी हो गई। कर्नल थे या कैप्टन थे। तो वो आप गए शर्मा जी वहाँ और उनको कहा मैं ही कॉमन सर, उनका यस कॉमन। तो और कहा शर्मा जी सतदेव कीजिए, अंदर आ जाओ। तो वो कहते ये कैसे हो गया। तो वो उधर देवलाली में थे कि कहाँ थे, किसी और जगह थे। तो उन्होंने कहा शर्मा जी मानता मैं भी नहीं, मैं देव समाज स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आप डटे रहो, ये नियम बदलने वाला है। तो पिछले दिनों मुझे एक नीज ने बताया कि एक 34 सेक्टर में एक देव समाजी रहता है, देव समाज की बातें सुनाता है। मैंने कहा देव समाज में तो हमने किसी को देखा ही नहीं कि कौन सुनाता है, कौन है ये। कहने लगे वो है, हमारी लेक्चरर हैं, उन्होंने बताया अग्नीश को। तो अग्नीश ने कहा मुझे ले चलो वहाँ क्या है। तो वो गए वहाँ के, उन्होंने बातें सुनाई कि मैं देव समाज स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि वो प्रशोध की बात करता है, वो जो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट तो अब तो बड़ा था, 70-75 साल की उम्र होगी उसकी। तो उसने कहा मैं अब वहाँ से तो आ गया हूँ, लेकिन एक प्रशोध करना बाकी है। उन्होंने कहा प्रशोध क्या है। तो उसने क्या किया कि मैं जब छोटी उम्र थी, मेरी सिस्टर थी, मेरी परिवार था, तो मैंने अपनी बहन के 20 रुपये चोरी कर लिए थे। यहाँ देव समाज दूसरों सबसे भिन्न होती है। तो उसने कहा वो मैं सभाएँ सुनी तो मेरे दिल में ये आया कि मैं 20 रुपये वापस करूँ, ये तो बड़ी ख़राब बात है। कहते धीरे धीरे वो अवेयरनेस जो थी इतनी ज़बरदस्त हो गई कि मेरी रातों की नींद खराब होने लगी। कहते मैं शादी हो गई, बड़ी उम्र हो गई और अब मैं 70-75 साल का हो गया, मेरी नींद उड़ गई कि 20 रुपये वापस करो, उसके पैसे वापस करो जो तुमने मारे हैं। कहते फिर मैंने अपनी बहन के बच्चों को इकट्ठा कर लिया, सारे परिवार को इकट्ठा किया। वो कहते क्या करना है। कहते प्रशोध करना है। कहते सारा परिवार इकट्ठा हो गया। वो मेरी बहन के बच्चे थे या और थे, वो भी आ गए। तो उन्होंने वो सारा लाया हिसाब किताब कि कितने पैसे बने, कई हज़ार बन गया 20 रुपये का। तो उन्होंने वो कई हज़ार रुपया वहाँ 34 सेक्टर की बात है, तो कोई सवाल नहीं सुनी। लेकिन वो जो स्कूल के ऊपर प्रभाव पड़ा उनके, और जो उनके दिल में ये अवेयरनेस पैदा हुई आत्मा के अंदर, अगर ये अवेयरनेस पैदा हो जाए कि ये जो बुराई की रकम मेरे पास है ये मेरी जहर है मेरे लिए, और मैंने इन्हें वापस करना है, तो वो वापस किए बगैर नहीं रहेगा। बेशक वो फिर मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई हो, तो वो लेकिन वो काम होता नहीं है, देव समाज वो काम करती है। तो उन्होंने वहाँ वो सारे 20 रुपये का सारा हिसाब लगा के हज़ारों रुपया वापस कर दिया। लोग तो श्रद्धावान बन गया। वाह कमाल की बात है ये। और वैसे ही मुश्किल काम पड़ा है, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट में आते हैं तो आसान हो जाता है। फिर हमें ये लगता है कि जैसे मेरा जिस्म होता है, जिस्म का हमें बोध है, तो हम उसके लिए जहर खा लें तो कहते हैं कि हमने निकाल ली वरना मर जाएंगे। ये जो ऐसी बातें होती हैं ये हो जाती है।
तो इसलिए एक नींद मुझे घड़ी भी दिखा रही है, वो पहले टाइम हो गया है, तो हम लिख कर दे सकते हैं ये सारी। तो हमारे, मैं तो आज बैठा बैठा ये कहना चाहता था कि सेवक जो है हमारे मॉडल बने। जहाँ भी कोई है, जिस क्षेत्र में भी कोई है, जो भी कोई सेवक काम करता है, वो अपने जीवन के प्रभावों से वो आप साबित करे कि मैं देव समाज का मेंबर हूँ और मेरा जीवन जो ऐसा है उससे दूसरों को भी फायदा होगा और मिशन को भी फायदा होगा। तो मैंने जिन्होंने ये सेवाएं की हैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने खाना भी दिया है, बहुत शानदार, जिनकी तारीफ होती रहती है। वैसे शरदेशमा देव सिंह ने एक स्त्री को खीर की कटोरी दी थी खाने के लिए, तो उन्होंने उनकी सभा का तो कभी जिक्र नहीं किया, वो खीर की कटोरी सारी उम्र कहती थी कि मुझे शर्मा जी ने खीर की कटोरी दी थी। तो ये जो खाना है इसकी तो तारीफ कर देनी चाहिए। वैसे मैं सोचता हूँ हम बाबा प्रकाश क्यों नहीं करते। साधारण शिष्टाचार ये है कि जिसके घर में हम मेहमान बन के रहें, रोटी एक दिन की खाएं, धन्यवाद तो उनका अदा करेंगे ही। अरे 3 दिन बैठे हैं, धन्यवाद करने के लिए नहीं आए तो क्या क्या करेंगे, क्या धन्यवाद करें, आराम करने को। चलो सभा नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, वो तो आ जाएगी। तो अच्छा आपको इंतज़ाम मिला, रहने को मिला, संगत मिली, हितकर बातचीत करने का मौका मिला, तो धन्यवाद जाके ना घर से लेटर लिख दें कि श्रीमान जी धन्यवाद, तो आपका सिलसिला चालू पड़ेगा, वरना चलेगा नहीं। मैं सीधी बात करता हूँ, सिलसिला तो कोई चलेगा, जितने मर्जी हम भाव प्रकाश करते रहे, कितनी बातें करते रहे, वो सिलसिला चलेगा नहीं। तो छोटा से छोटा हमने थैंक यू कहना सीखना है, छोटे से छोटा हमने धन्यवाद कहना सीखना है। तो इनके करेंगे फिर बड़ी बातें भी आ जाएगी। अलबे पे पढ़ेंगे तो आगे फिर फिलासफी समझ आ जाएगी, जब पहला नहीं पढ़ा तो बाकी कैसे चलेगा काम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सारे आए, सारे आने से एक गुलदस्ता बन जाता है। वो मैं कहता रहता हूँ कि कोई सेवक ईमानदार बड़ा है, कोई श्रद्धावान बड़ा है, कोई पर सेवा करता है, कोई माता पिता की सेवा करता है, कोई और दूसरे संबंधों में करता है। जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो गुलदस्ता बन जाता है, तो उससे एनवायरनमेंट और बदल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले महोत्सव की तैयारी करें, अब उसके लिए तैयार होकर आएँ कि महोत्सव पे सारे ही थैंक यू कहने के लिए आ जाए। बहुत आसान काम है, वो तो देव समाजियों की लाइन लग जानी चाहिए कहने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हाँ सकते बहुत बहुत मेहरबानी। अभी फिर देवारती समाप्त करेंगे, देवारती के लिए। जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूपधारी, गुरुदेव रूपधारी, सत्य और शुभ के तू, सत्य और शुभ
दाता जय जय देव जय जीवन रस संचार के जय अमृत दाता गुरु जय अमृत दाता आत्म पतन के नाशक आत्म पतन के नाशक जय जीवन दाता जय 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 एक उपासित सबों के जय आत्म तत्व ज्ञाता गुरु आत्म तत्व ज्ञाता सत्य धर्म के शिक्षक सत्य धर्म के शिक्षक पूर्ण हित करता जय 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 अतुल दान के दाता जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी दान तुम्हारा पाकर दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी जय जय देव जय सतगुण के दाता जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी दान तुम्हारा पाकर दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी जय जय देव गुरु भगवान देवात्मा की जय भगवान देवात्मा की जय भगवान देवात्मा की जय भगवान देवात्मा की जय जन्मजात विद्रोही हूँ कि मैं जन्मजात विद्रोही हूँ। आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस विश्वास पे पूरा उतरूँ। तो ये एक ही आदमी आ जाए तो बड़ी बात है ऐसे विद्रोही तो मैं कहता 1000 आ जाए, वो सब हमें कबूल है। देव समाज खुद विद्रोही है, ऐसी बात नहीं है। देव समाज नहीं कंप्रोमाइज करती, देव समाज के सेवक जिन बातों को ठीक नहीं समझते। धन्यवाद।